नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। त्योहारों का मौसम चल रहा है और जगह जगह मेले लग रहे हैं और ऐसा ही एक मेला, स्वदेशी मेला द्वारका में लगने वाला है। और ये कब से लग रहा है, इसमें क्या क्या होने वाला है, इसमें झूले होंगे या नहीं होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं योगेश सैनी जी। योगेश सैनी जी स्वदेशी मेले की टीम के सदस्य हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, क्या क्या होने जा रहा है स्वदेशी मेले में? बड़ा इंतजार रहता है लोगों को, पिछले 2 साल से लगा नहीं है मेला। हाँ जी, द्वारका में अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया है और लोगों को इंतजार रहता है स्वदेशी मेले का। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष का अंतराल रहा है इसमें। इस वर्ष 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सीसीआरटी ग्राउंड, जहां पर नियमित लगता है, वहीं पर ये रहेगा। और इसमें ये कह सकते हैं कि सीसीआरटी का काफी अहम रोल रहता है, क्योंकि स्थान उन्हीं का रहता है और उन्हीं का एक तरीके से इसको बोले सांस्कृतिक सहयोगी वो हमारे इस मेले के रहते हैं। सो आप डेट नोट कर लीजिए, 11 से 17 तारीख तक है, भूलिएगा मत। और सीसीआरटी सेक्टर 7। योगेश जी, क्या क्या हो रहा है इस मेले में? इस मेले में जो अट्रैक्शन अगर बोला जाए तो बच्चों के लिए झूले होते हैं, महिलाओं के लिए महिलाओं की आवश्यकता की लगभग हर चीज घर में इस्तेमाल होने वाली और स्वयं के उनके इस्तेमाल होने वाली कपड़े, ज्वेलरी और ये सब जो भी सामान होता है वो सब स्वदेशी होता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात ये होती है, यूजुअली जो दूसरे मेले होते हैं उनमें आपको बाहर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट होते हैं स्वदेशी मेले में। और जो व्यंजन होते हैं, मतलब खान पान की अगर बात की जाए तो वो भी सब स्वदेशी वाला ही होता है। तो ये मोटा मोटा अगर इसका बोला जाए तो बच्चों के लिए झूले, महिलाओं के लिए खरीदारी और जो परिवार है पूरा उसके लिए भोजन अगर की बात की जाए। और साथ में ये रहता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वो रहते हैं, शाम को शुरू होते हैं और पूरी रात, लगभग रात को 10 बजे तक चलते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑफ स्टेज एक्टिविटीज रहती हैं, जिसमें कि चित्रकला प्रतियोगिता हो गई और बच्चों की अन्य अन्य प्रतियोगिताएं, बहनों के लिए, महिलाओं और बहनों के लिए कुछ खेल होते हैं, लेमन स्पून रेस, इस तरह से हो गई। और साथ में जो बच्चे यंग जनरेशन है उनके लिए स्वदेशी खेल होते हैं, खो खो, कबड्डी, लगोरी बोलते हैं जिसको पिट्ठू बोलते हैं, वो रहता है। और रस्सा कसी रहेगी, पंजा, हाथ का पंजा लड़ाना वो भी रहेगा। तो ये सब प्रतियोगिताएं जो हैं इस पूरे मेले का एक स्वरूप है कि इसमें पूरे परिवार को कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जब बच्चों के झूले बताए, महिलाओं के लिए सामान की व्यवस्था बताई, तो मैं यही सोच रहा था कि जो उनको लेके आएंगे आदमी, उनके लिए भी कुछ आपने भोजन वगैरह की व्यवस्था रखी है नहीं? तो खैर, भोजन तो है, भोजन के बिना मेले का आनंद नहीं आता। अच्छा योगेश जी, एक आखिरी में एक चीज और आपसे लेना चाहूंगा कि इस मेले में जैसे मंच पे कार्यक्रम होते हैं, कुछ विशेष कार्यक्रम, कुछ विशेष अतिथि, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक और रह गई थी वो ये कि किस समय से शुरू होगा और कब तक चलेगा? हाँ जी, 11 से 17 अक्टूबर तो मेले की तिथि है और ये मेला दोपहर में 12 बजे शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे तक रहता है। परंतु मेले के जो मंची कार्यक्रम हैं वो लगभग शाम को 5 बजे से शुरू होते हैं। अब रही मंच पे कार्यक्रम की, तो मंच पे जो कार्यक्रम है इसमें एक कंपटीशन होता है कल तरंग के नाम से। तो द्वारका और उसके आसपास रहने वाले जितने भी कल्चर फेटर्निटी के लोग हैं उनको हमने इस बार एक नया प्रयोग किया है, उसमें उनको जोड़ा है। तो मंच पे उनको जोड़ा है और उनके माध्यम से और स्कूलों के माध्यम से जो बच्चे मंची कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं उनको हमने उस कंपटीशन का भाग बनाया। कंपटीशन में जैसे पिछला मेला हमारा हुआ था उसमें लगभग 300 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे, इस बार भी लगभग हमारे उसके आसपास पहुंच गए हैं। कल हमारी लास्ट डेट थी, परंतु रिक्वेस्ट करने के बाद उसको थोड़ा हमने 2 दिन का एक्सटेंशन दिया है, तो 10 तारीख को 2 बजे तक वो लास्ट डेट उसका बढ़ाया है। इस कंपटीशन में संगीत, मतलब अगर बात की जाए सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन और बैंड परफॉर्मेंस, ये तीनों रहती हैं। इसमें सोलो ग्रुप रहते हैं और साथ में सेमी क्लासिकल, फोक एंड क्लासिकल तीनों फॉर्म रहती हैं। और अगर मंच पे कार्यक्रम की बात की जाए तो कवि सम्मेलन रहेगा, जिसमें कि हमारी इस बार की जो पिछली बार हरिओम पंवार जी आए थे, डॉक्टर हरिओम पंवार जी, इस बार रहेंगी डॉक्टर अनामिका अंबर,
वो रहेंगी, गजेंद्र सोलंकी जी रहेंगे, प्रदीप भोला रहेंगे और एक अवस्थी जी रहेंगे। तो ऐसे करके अपने उसमें मतलब सभी तरह की जो चीजें हैं वो मंची कार्यक्रमों में सभी कुछ समाहित करने की कोशिश करते हैं। साथ में चूंकि CCRT हमारा सांस्कृतिक सहयोगी है, तो उनके माध्यम से कुछ कार्यक्रम उनके माध्यम से भी रहेंगे और ऐसी आशा है कि कुछ विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में हमारे रहेंगे। वो लगभग हर विधा से हम लोग जोड़ रहे हैं कि हर विधा से वो रहें। और साथ में एक और चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इस बार हमारे सहयोगी भास्कराचार्य कॉलेज अपना जो द्वारका में है, वहां से कुछ बच्चे वो लोग वॉलेंटियर की तौर पे हम लोगों के साथ जोड़ेंगे, ताकि उनको एक मेले का कैसे काम करता है उस कॉन्सेप्ट को समझने की रहेगी। और उसमें उनको फिर अंत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, क्योंकि उनका एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 1 हफ्ते की इंटर्नशिप हो गई है। तो वो है। साथ में हमारे एक वर्कशॉप रहेगी, इन हाउस वर्कशॉप और रेजिडेंशियल वर्कशॉप कह सकते हैं इसको। दिव्यांगजन जो हमारे होते हैं उनको कैसे वो उद्यमी बने, तो वो एक कार्यशाला रहेगी। ये सब जो है स्वदेशी जागरण, स्वदेशी मेले का मैं एक स्वरूप बता दूं कि स्वदेशी मेला जो लगता है वो स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से लगता है। तो इसमें जो इस वर्ष एक थीम चल रहा है वो है स्वावलंबी भारत। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए इस मेले में भी हम लोग उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी हमारे स्वदेशी मेले की जो टैगलाइन है वो स्वावलंबन की ओर है। तो हर काम को हाथ मिले और हर व्यक्ति जो है वो नौकरी की तरफ ना भागे, वो अपना स्वयं का व्यवसाय करे। तो इसमें इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारा थोड़ा सा ये रहता है कि जो स्टॉल्स लगते हैं उसमें हम सभी तरह के जो व्यवसायी होते हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। साथ में कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिसमें मैं 1-2 उदाहरण अगर मैं दूं तो लुहार कम्युनिटी है, वो हमारी लुप्त होती जा रही है, तो उनको हम वहाँ स्थान देते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप आइए, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हम। वो अपना दर्शाते भी हैं और साथ में बेचते भी हैं। ऐसे ही एक जो लुप्त होते जा रहे हैं वो सिलबट्टा, हाथ की चक्की, तो उनको भी हम लाते हैं, उनको वहाँ अपनी कला को प्रदर्शित करना, वो सिलबट्टा बनाना और वो सब करते रहते हैं। साथ में सेल भी होती है। तो पुराने हमारे अनुभव ये कहते हैं कि वो खुश होके जाते हैं कि जी हमारी नॉर्मल इतनी सेल नहीं होती जितनी इस मेले में सेल हो जाती है। फिर एक है जो मिट्टी के बर्तन, वो भी धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं। तो वहां पर एक लाइव चाक रहता है जो चलता रहता है। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब उस पर अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस अपने हाथ से बनाते भी हैं और साथ में उनकी सेल भी होती है। तो योगेश जी, मतलब कुल मिला के 11 से 17 के बीच में आप वहां पर एक कुछ ऐसी झांकी दिखाएंगे जिसको देख के लोग प्रसन्न हो जाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ, स्वदेशी और पूरे देश में क्या क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें हो रही हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ किस तरह से बढ़ा जाए, इसकी एक झांकी सी देखने को मिल जाएगी। जी बिल्कुल। इसमें अगर ऐसा मान के चलें कि जैसे हम लोग जब छोटे होते थे तो पढ़ते थे, किताबों की हाट लगते थे या मेले लगते थे, उसमें झूला भी होता था, सब कुछ होता था। वो उसमें जो सेल परचेज होती थी वो एक पुराने समय में बोले गाँव का हाट अगर बोले तो सही भाषा में गाँव में जो हाट लगते हैं आज भी शायद लगते होंगे। और चूल्हे की रोटी तो वो भी मिलेगी आपको वहां पर खाने को। तो यस, आपको इस मेले में सबसे बड़ी बात है वो एक माहौल जो होता है ना, हाट का माहौल। मेला और हाट और फेयर, इन तीनों में शब्दों के साथ साथ ना दिखने में, भौतिकता में भी अंतर आ जाता है। तो आप जब वहां जाएंगे तो आपको एक हाट का माहौल दिखेगा। वहां पर अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, सबके लिए कुछ ना कुछ है। 11 से 17 तारीख के बीच में योगेश जी ने आपको रोज का समय भी बताया है, वहां पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे इसकी भी बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं आप इस मेले का आनंद ले पाएंगे। योगेश जी आप आए। हाँ प्लीज। आप एक चीज और मैं जोड़ दूं, अभी आपकी बात होते होते जब आपने वो हाट और मेले का कॉम्बिनेशन बता रहे थे, तो इसमें इस बार, पिछली बार हमने एक प्रयोग किया था, चौपाल बनाई थी। तो जैसे पुराने टाइम में होता था, पेड़ होता था, पेड़ के नीचे चबूतरा होता था, वहां बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, तो वैसा भी इस बार 2 बनाई हैं चौपाल। अच्छा। तो
लोग बैठ के उस पर आनंद ले सकते हैं। दिन में भी वहाँ गतिविधियां चलती रहती हैं। कुछ हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग अपना बैठ के वो बजाना, जैसे होता था मंजीरा बजाया और वो सब किया। तो इस बार भी प्रयोग कर रहे हैं कि कुछ ऐसे बंधु मिल जाएं जो वहां पर एक्टिविटीज करते रहें दिन में। जी तो यस, आपने सुना, सब तरह की चीजें हैं। आप आइए, आनंद लीजिए, बच्चों को साथ लेके आइए, क्योंकि ये झांकी हमने तो शायद कभी ना कभी देखी हो, पर बच्चे आजकल जो शहर में रहते हैं वो शायद इस सबको मिस कर जाते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।